नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जो वीडियो है ये आईकेएस की तीसरे वीडियो होने वाली है। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। अगर आप अभी तक आईकेएस का सिलेबस और इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आईकेएस का सिलेबस बहुत विशाल है, लेकिन इसकी नींव 3 पिलर्स पर टिकी है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को समझ लिया तो समझिए कि आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया है। और वे 3 चीज़ें वेद, उपनिषद और वेदांग। अक्सर हम इनके नाम सुनते हैं, लेकिन क्या हमें इनका मतलब पता है? क्या आपको पता है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्या अंतर है? क्या आपको पता है कि उपनिषद का मतलब नीचे बैठना क्यों है? और वेदांग को वेद के हाथ पैर क्यों कहा जाता है? अगले कुछ मिनट में हम लोग इसी सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 या किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए 8 सब्जेक्ट के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका मतलब है जानना। वेद कोई साधारण किताबें नहीं है, इन्हें अपरुषेय कहा जाता है, यानी जिन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा। ऋषियों ने गहरे ध्यान मेडिटेशन में इन मंत्रों को सुना था, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। वेद 4 है, आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन, ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा। इसमें देवताओं जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण की स्तुति में मंत्र लिखे गए हैं। लेकिन ध्यान दे, यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, जो बिग बैंग थ्योरी से भी पहले का सवाल पूछता है कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। इसमें 10 मंडल और 10,000 से अधिक मंत्र है। इसका मुख्य विषय जो है वो ज्ञान है। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। कर्म कांड का वेद ऋग्वेद में मंत्र थे, लेकिन उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, यह यजुर्वेद बताता है। यजुस का मतलब होता है यज्ञ। यह वेद एक्शन पर फोकस करता है और इसके भी 2 भाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और व्याख्या मिली हुई है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। तीसरा वेद है सामवेद। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। क्या आपको संगीत पसंद है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म इसी वेद से हुआ है। साम का ही अर्थ है गायन, यानी सॉन्ग। ऋग्वेद के मंत्रों को जब सुर और ताल में गाया जाता है तो वो सामवेद बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका जो मूल विषय है वो है उपासना। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, जीवन का वेद जिसे कहा जाता है, और यह वेद बाकी तीनों से अलग है। इसमें किसी देवी देवताओं की बात कम और इंसान की समस्याओं की बात ज़्यादा है, जैसे कि बीमारी कैसे ठीक करें। आयुर्वेद इसी का हिस्सा है। बुरी नज़र से कैसे बचे, राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, गणित और विज्ञान के सूत्र भी इसमें मिलते हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसका विषय विज्ञान और दैनिक जीवन है। एग्जाम में अगर आपको दोनों या चारों का कंपैरिजन करने बोला जाए तो आप एक टेबल बनाइएगा और उसमें एक तरफ जो है वेद के नाम और दूसरे तरफ उसका मुख्य विषय, जैसे कि ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, इस तरह से लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपका कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपके आंसर से इम्प्रेस होकर आप ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। अब हम वेद को समझने के बाद थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। चूंकि ये अंत में आते हैं इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सबसे पहले उपनिषद का जो है अर्थ समझिए, जिसमें उप का मतलब होता है निकट, नी का होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है कि बैठना। इसका पूरा मतलब है गुरु के निकट नीचे बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान।
वेद जो है वो बात करते हैं यज्ञ की, कर्मकांड की, यानी कि बाहरी दुनिया की। और उपनिषद जो है वो बात करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, यानी हमारे अंदर की दुनिया के बारे में। उपनिषद में कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मरने के बाद क्या होता है, यह ब्रह्मांड कौन चला रहा है। जो मुख्य उपनिषद है वो 108 माने जाते हैं, लेकिन 10 या 11 प्रमुख उपनिषद है, जिसमें इस केन, कट, प्रश्न या मुंडक उपनिषद को माना जाता है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है सत्यमेव जयते, इसे मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। कट उपनिषद में नचिकेता और यमराज की कहानी मिली है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा मृत्यु के देवता से पूछता है कि मौत का रहस्य क्या है। तो आप संक्षेप में समझ लीजिए कि अगर वेद पेड़ है तो उपनिषद उस पेड़ के मीठे फल है। यह भारतीय फिलोसॉफी का शिखर होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले हिस्से पे। वेद जो है वो बहुत कठिन भाषा, यानी कि वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। उन्हें सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए ऋषियों ने 6 सहायक विषय बनाए, और इन्हीं 6 सहायक विषय को वेदांग कहते हैं। कल्पना कीजिए कि वेद एक पुरुष है, इंसान है, तो ये 6 वेदांग जो है उसके शरीर के अंग है। सबसे पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा। इसे वेद की नाक बताई गई है, और इसमें बताया गया है कि मंत्र को कैसे बोलना है। अगर आप स्वर्ग को गलत उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ बदल सकता है। भारत में जितना ध्यान उच्चारण पे दिया गया है, इतना उच्चारण पे किसी भी संस्कृति ने या किसी भी बाहरी देशों ने कभी नहीं दिया। दूसरा है हमारा कल्प। कल्प को वेद के हाथ कहा गया है, और इसमें हमें रिचुअल मेथड मिला है। हाथों से ही हम काम करते हैं, तो यज्ञ कैसे करना है, हवन कुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, शादी के मंत्र कब पढ़ने हैं, ये सारी चीजें कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। तीसरा है हमारा व्याकरण। इसे वेद का मुख, यानी कि उनका माउथ कहा गया है, और इसमें है ग्रामर, जो कि हमारे मुख से ही भाषा निकलती है, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा नाम है महर्षि पाणिनि का, जिन्होंने किताब अपनी अष्टाध्यायी में दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रामर बुक मानी जाती है। चौथा है हमारा निरुक्त, यानी वेद के कान। यह है शब्द व्युत्पत्ति, कानों में हम अर्थ समझते हैं। निरुक्त एक डिक्शनरी है जो बताती है कि कोई शब्द क्यों बना, जैसे गाय को गो भी क्यों कहा जाता है। वैदिक शब्दों का असली मतलब डिकोड करना निरुक्त का काम है। पांचवा है हमारा छंद। इसे वेद के पैर माना गया है, और इसमें जो है काव्य शास्त्र मिलता है। जैसे इंसान पैरों के बिना चल नहीं सकता, वैसे ही कविता छंद के बिना नहीं चल सकती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, ये छंद है। यह मंत्र को एक लय, एक रिदम में बांध देता है। और हमारा लास्ट और छठा वेदांग है ज्योतिष। इसे वेद की आंखें कहा गया है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। आंखें जो है हमें रास्ता और समय दिखाती है। वैदिक काल में घड़ियां नहीं थी, तो यज्ञ किस समय करना है, पूर्णिमा कब है, ग्रहण कब लगेगा, यह सब ग्रह और नक्षत्र की चाल देखकर तय होता था। यह जो है ये एक अंधविश्वास नहीं था, इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या जाना कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये वेद जो है ये ज्ञान का भंडार है। दूसरा है उपनिषद, जिसमें ज्ञान का फिलोसॉफी है। तीसरा है वेदांग, जो उस ज्ञान को समझने के लिए टूल्स है, औजार है। आपके एग्जाम में जो है आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि वैदिक साहित्य का वर्गीकरण करें या फिर वेदांगों के महत्व पर प्रकाश डालें। तो आप इस वीडियो के पॉइंट्स को भी हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, IKS जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारी विरासत को जानने का मौका है।
अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम लोग आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।